Hey everyone, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट ऑप्शनल रहेगा इस वीडियो में। तो हम लोग अभी HTML बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको भी कुछ नहीं आता वेब डेवलपमेंट अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो से शुरुआत कर सकते हो। और इस वीडियो के साथ मैं बहुत सारी चीज़ें भी आपको बताऊंगा जो एक बिगिनर को नहीं बताई जाती स्टार्टिंग में। तो सारे टूल्स और सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं और ब्राउज़र में कैसे काम किया जाता है, सारी चीज़ें बताऊँगा। यहाँ सिर्फ कोड ही नहीं बताऊँगा आपको, कोड को लिखा कैसे जाता है और प्रोडक्शन तक आपको बताऊँगा बेसिक से ही। मतलब वेबसाइट को जब डिप्लॉय करते हैं ऑफिशियल तरीके से, उसको भी बताऊँगा कि वहाँ पे कोड को कैसे लिखा जाता है। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं विदाउट फॉर एनी डिले। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या होनी होती है बेसिकली। यहाँ पे हमारे पास एक लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप या फिर मोबाइल होना चाहिए। कुछ लोगों के पास नहीं होगा लैपटॉप या डेस्कटॉप, मोबाइल से भी कर सकते हो। आप लोग कोई एडिटर प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लो। HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS तीनों ही रन हो जाती है वहाँ पे। तो अभी हम लोग लैपटॉप से शुरू कर रहे हैं तो हम लोग मोबाइल पे नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। नाउ हम लोग क्या करते हैं, पहले अपना एक एडिटर ओपन करते हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर है VS कोड। उसी को अब मैं प्रेफर करूँगा, आप लोग भी डाउनलोड करो। एंड हम लोग यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं HTML की। HTML को रन करने के लिए, मतलब वेबसाइट को बनाने के लिए मोस्टली HTML ही इसका बेस एक्सटेंशन होता है। तो जैसे कि हम लोग एक इंडेक्स डॉट HTML बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको सेव करते हैं। इंडेक्स एक मेन पेज होता है फोल्डर का। अगर आप किसी फोल्डर को ओपन करते हो तो सबसे पहले इसके अंदर का index.html ओपन होता है। जैसे आपके इसके अंदर सपोज मान लो कॉन्टैक्ट या फिर contact.html है, और भी मान लो हैं, बहुत सारे फाइल हैं फोल्डर के अंदर। तो अपने पास सपोज 3 फाइल्स हैं। यहाँ पे मैं इसलिए अभी इसको बाद में बताना चाहिए था, पर मैं अभी ही बता रहा हूँ क्यों। देखो, इस फाइल के बारे में पढ़ रहे हैं ना भाई, तो फाइल के बारे में मालूम होना चाहिए कि हम बना क्या रहे हैं और क्यों बना रहे हैं ऐसा। देखो, .html कंपल्सरी होता है HTML की फाइल। इस फाइल के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, 3 चीज़ों को इसके अंदर लिखा जाता है। और देखो, अगर हम लोग एक फ़ोल्डर बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग कई फाइलें बनाते हैं HTML की। बट यहाँ पे हम लोग फ़ोल्डर ओपन करेंगे तो हमको दिखना क्या चाहिए, पहले कौन डिसाइड करेगा, हम लोग डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले जिस फाइल में इंडेक्स लिखा होगा, जिस फाइल का नाम इंडेक्स शुरू होगा स्मॉल लेटर में, index.html, आप फोल्डर को ओपन करोगे तो अपने आप यही ओपन होगी, क्योंकि यह मानी जाती है रूट फाइल ऑफ HTML। तो हम लोग इस पे कोड लिखेंगे, हम इस पे भी लिख सकते हैं, किसी में भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें कॉन्टैक्ट को यूज़ करना है तो उस पर हमको मैन्युअली आपको फोल्डर के आगे /contact.html लिखना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। सपोज अपनी एक वेबसाइट है abc.com, एंड इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, हमारा जो ओपन होगा index.html, बट ये दिखेगा नहीं, सिर्फ आपको यही दिखेगा abc.com। आप किसी भी वेबसाइट को ब्राउज़र में ओपन करके देख लो। बट अगर आप लोग abc.com/contact ओपन करोगे तो आपको ये contact.html दिखेगा। तो ये अपना रूट फाइल होता है, इसीलिए ये अपने आप ओपन हो जाता है। ये हो गया स्टैटिक सर्विंग, मतलब वेबसाइट को स्टैटिकली सर्व करना हो गया, ऐसा इसलिए होता है। और कभी कभी आपने देखा होगा HTML दिख रहा है बट उसका .html नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे मैंने सी लिखना भूल गया, मतलब गलती हो गई।
देखो यहाँ पे जैसे कि कोई वेबसाइट है, यही वेबसाइट लेते हैं abc.com/ और यहाँ पे आपको दिखता होगा लॉगिन, यहाँ पे ऐसा भी दिखता होगा एंड abc.com/login.html। अभी देखो इसमें वो दोनों में क्या डिफरेंसेस है। देखो ये वाला जो राउट है ये स्टैटिक पेज है, मतलब कि इसके अंदर HTML कोड लिखा हुआ है और ये फाइल डायरेक्ट सर्वर से आ रही है, आपके लैपटॉप से बाहर जा रही है और आपको ये दिख रहा है। और ये वाला जो राउट है इसके बैकग्राउंड में यही फाइलें चल रही हैं, बट सर्वर के माध्यम से इसको जो एक तरीके से प्रॉक्सी कर रहा है, मतलब सर्वर इस टारगेट कर रहा है इस राउट को। तो कुछ इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये यहाँ पे ऐसे ये इसको टारगेट कर रहा है बेसिकली इस राउट को। तो अपन जब इस पे सर्व करते हैं तो ये ओपन होती है, मैंने उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको ओपन करोगे तो ये वाला इस बैकग्राउंड में ओपन होता है और ये वाला जो हमारा है प्रोटेक्ट, सपोज मान लो ये प्रोटेक्टेड होता है एक तरीके से। तो इतना हो गया, ये जानने की बात नहीं है अभी के लिए, जब रिएक्ट वगैरह पढ़ते हैं तो वो अपने आप आता है। तो चलो यहाँ पे जान लेते हैं index.html और ये सारी चीज़ें हो गई। नाउ अभी कोड पे चलते हैं, इन दोनों को डिलीट करते हैं अदरवाइज कन्फ्यूज़न होगा। तो अगर HTML की फ़ाइल बनाना है तो .html, फाइल का नाम कुछ भी लिखो, इंडेक्स ज़रूरी नहीं है पढ़ने के टाइम पे। सो अभी देखो मैं एक सिंपल सा HTML का कोड लिखता हूँ। HTML यहाँ पे HTML5 करेंगे ना ऑटोमेटिक आता है। तो अभी के लिए ये सारी चीज़ें डिलीट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही जान लो आपको इतना। ये डॉक टाइप भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बाद में जब आप वेबसाइट बनाओगे तो ये लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्राउज़र समझ जाता है कि उसको HTML फाइल मिल रही है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होती हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है HTML का। अगर आपको कुछ नहीं आता तो इतना 6 लाइनें आपको याद करनी पड़ेंगी, 10 बार लिखो 20 बार लिखो, लेकिन किसी भी तरीके से इस लाइन को याद कर लो। थोड़ा जूम कर देता हूँ अगर आपको नहीं विजुअल हो रहा है तो। अभी देखो यहाँ पे हेड पे क्या होता है, हेड पे बेसिकली हम लोग टाइटल लिखते हैं। तो यहाँ पे टाइटल टाइटल और टाइटल में हम क्या लिख सकते हैं, वेलकम। अभी मैं बताऊंगा ये होता क्या है। और मैं इसको सेव करके अभी यहाँ पे ओपन करता हूँ एक ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसको क्रोम में ओपन कर दिया एंड ये देखो कुछ इस तरीके से ये ओपन हो गया। जो वेलकम हमने लिखा बेसिकली वो गया कहाँ पे, ये मेरा जो टैब है ना वो बड़ा हो गया इसलिए हाइड हो गया मेरा पेज। हाँ, ये देखो ये जो वेलकम दिख रहा है ये टाइटल होता है, ये वेलकम। सो अगर यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हो तो यहाँ पे बदल जाता है, तो इसको ही बोलते हैं टाइटल। बेसिकली इसका नॉर्मली नाम वही होता है जो पेज का नाम लिखा जाता है, जैसे कि कॉन्टेक्ट पेज है, होम पेज है, तो हम लोग वही लिखते हैं। सपोज ये हमारा होम पेज है, होम पेज, तो हम लोग यहाँ पे होम पेज लिखते हैं। सेव करके इसको रिफ्रेश करो, होम पेज आपको दिख जाएगा। तो टाइटल के बारे में आपको मालूम पड़ गया होगा, ये टाइटल है। सपोज आपको कोई चैट एप्लीकेशन है, नोटिफिकेशन आ रहा है, तो यहाँ पे भी दिखा सकते हो ऐसे कुछ कि नोटिफिकेशन आ रहा है आपको, जैसे कि यहाँ पे 5 नोटिफिकेशन हो गए, 5। तो कैन सी यहाँ पे 5। तो नोटिफिकेशन भी अपडेट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट से। अभी जावास्क्रिप्ट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं हम। तो बॉडी के अंदर हम लोग बेसिकली पूरी वेबसाइट को ही लिखते हैं। जो ये पूरा वाइट दिख रहा है, वाइट स्क्रीन, पूरा वाइट स्क्रीन ही अपना वेबसाइट का मेन कंटेंट होता है। तो यहाँ जो बॉडी के अंदर जो भी लिखोगे वो ऐसा HTML यहाँ पे प्रीव्यू होगा, आपको दिखेगा। ओके, तो हम लोग एक यहाँ पे हेलो वर्ड लिखते हैं, तो डायरेक्ट कुछ भी लिखोगे हेलो
वर्ड। तो यहाँ पे सेव करना पड़ता है और यहाँ पे रिफ्रेश करो, हेलो वर्ड आपको दिख गया होगा। बट एज अ एक ही वर्ड लिखना तो कोई वेबसाइट नहीं हुआ। तो इसको एज अ स्ट्रक्चर हमको कुछ टैग्स मिलते हैं जिसको हमको लिखना पड़ता है। तो मैंने टैग्स के बारे में आपको नहीं बताया है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये टैग हैं। तो हर एक टैग का अपना ओपनिंग टैग होता है और ये लास्ट वाला क्लोजिंग टैग होता है। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, इसी तरीके से ये भी है। तो ये स्ट्रक्चर एक बार रट लेना है या फिर बार बार लिखोगे तो दिमाग में आ जाएगा। नाउ आगे चलते हैं। अभी ये हेलो वर्ड सिर्फ ऐसे लिखना तो अच्छी बात नहीं होगी, तो हमें टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। तो टैग क्या होते हैं बेसिकली, ये टैग को अभी के लिए याद कर लो। और देखो टाइटल से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे टाइटल डिफाइन किया जाता है, तो टाइटल डिफाइन कर दिया। बॉडी, बॉडी से पता चल रहा है कि पूरा इसका जो बॉडी है वाइड पेज इसके लिए है और HTML पूरे के लिए है। तो इतना चीज़ याद कर लो। हेड, हेड का मतलब क्या है कि ये जो इसका माथा होता है, माथा, हेड समझ लो वही हो गया। हेड की चीज़ों को काम करने के लिए जो थोड़ा ब्रेन टाइप का होता है। तो अभी इतना हो गया, इसके आगे देखते हैं। अभी हमको हेडिंग लिखना है। हेडिंग सपोज एक न्यूज़पेपर हो गया या ब्लॉग हो गया या फिर कोई भी ई-कॉमर्स की वेबसाइट होगी तो उसमें हेडिंग तो होती होगी। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, जैसे कि अभी फ्लिपकार्ट दिखाऊं। फ्लिपकार्ट एंड यहाँ पे ये मुझसे पोर्ट का पूछ रहा है। कार्स, कार एंड कार वेरीफाई, हाँ इट्स डन। सो हियर यू कैन सी, देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जैसे ये फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है, इसको आप हेडिंग के अंदर डाल सकते हो। ये देखो ये जो दिख रहा है ना, बेस्ट ऑफ डील स्मार्टफोन्स, तो ये भी जो है बेसिकली हमारा हेडिंग ही है। सो अगर हम लोग हेडिंग बनाना चाहते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा H1 एंड ऐसे बन और इसके अंदर हेलो वर्ड। सो यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे, आपको सेव करना पड़ेगा एंड यहाँ पे जैसे ही सेव करोगे तो देखो ये थोड़ा हाईलाइटेड बोल्ड हो गया, तो इसको बोलते हैं हेडिंग। ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट का जो टाइप है वो थोड़ा इंक्रीज कर देता है। नाउ अभी हेडिंग में और भी होते हैं H1, जिससे मतलब लेवल डाउन करना हुआ, थोड़ा इसकी थिकनेस और इसका जो स्टॉक है टेक्स्ट का, टेक्सचर वगैरह थोड़ा कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं H2। तो ऐसे करके टोटल 6 होते हैं, 6। H1, H2, H3, जिससे जैसे आप नंबर को बढ़ाओगे वैसे वैसे जो इसका जो थिकनेस है वो कम होता हुआ चले जाएगा। तो देखो H2 एंड इसको आप एक लाइन में कर दो या ब्रेक कर दो तब भी काम करता है। H3, H4, तो सेव करके रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखो, तो इसी तरीके से ये देख लो आप, इसकी साइज़ और थिकनेस जो होती है कम होती चली जाती है। तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं हेडिंग टैग को। किस लिए, किसी भी टेक्स्ट बेस या फिर किसी भी प्रोडक्ट का या फिर जहाँ पे आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़े जहाँ पे आपको हाईलाइट करना है, तो जैसे कि प्रोडक्ट हो गया, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो हेडिंग टैग का। तो यहाँ पे हेडिंग टैग हो गया। नाउ अभी आता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या होता है, देखो सबका क्लोजिंग जरूर होएगा, ये कुछ टैग होते हैं क्लोजिंग नहीं होता है, मैं आगे जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे इमेज टैग हो गया। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं जिसको बोलते हैं P। इसका सिर्फ एक ही टैग होता है और इसको ओपन किया, क्लोज किया, ओके। सेम इसी तरीके से आप लोग देखो, जितना बता रहा हूँ उतना आप करोगे तो आएगा। अभी देखो पैराग्राफ मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली इसको आप पैराग्राफ ही मान सकते हो। ये जो जितना भी यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है ना वो पैराग्राफ ही है। और दूसरी वेबसाइट न्यूज़ में करता हूँ, न्यूज़ इंडिया, एंड मैं आपको दिखाता हूँ कोई सी वेबसाइट ओपन करके। ये देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये हमारा जो बेसिकली ये समझ लो हमारा क्या हो गया, हेड, हेडिंग, एंड ये हमारा जो हो गया बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का हमारा पैराग्राफ। एंड सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। तो देखो यहाँ पे
हमको मिल गया हमारा जो हेडिंग है और ये पैराग्राफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, मतलब हम लोग बहुत इजी होता है, हम लोग इसको याद नहीं करते, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ आता है ये सारी चीज़ें। तो जैसे प्रोडक्ट का जो नाम है वो लिखना हो गया, प्रोडक्ट में जो उसकी डिटेल्स होती है प्रोडक्ट की वो भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट की क्वांटिटी हो गई, भले ही चाहे 1 नंबर का वर्ड हो वो भी लिख सकते हो। तो ये हो गया अपना पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ से हम लोग पैराग्राफ, यहाँ पे देखो एचटीएमएल में तो कई चीज़ें होती है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती लेकिन कई चीज़ें होती हैं। तो हम लोग कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कुछ चीज़ों एकदम ना के बराबर कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं। तो चलो और आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट में क्या आता है, हाँ, एक और टैग बताता हूँ, ड्यू टैग। सपोज देखो कुछ टैग होते हैं जो किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए होते हैं। देखो यहाँ पे स्पेसिफिक काम को करने के लिए से पैराग्राफ हेडिंग हो गए, बट यहाँ पे एक होता है ड्यू टैग। तो ये ड्यू टैग हो गया, बेसिकली किस काम के लिए होता है, इसके अंदर आप कुछ भी करो, मतलब एक तरीके का ये होता है स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए। तो जैसे कि अभी ये 2 चीज़ हो गए, ओके, लेकिन ये ऐसा कॉपी किया, इसके अंदर डालो, तो ये एक ब्लॉक हो गया, एंड फिर से कॉपी करो, ये ब्लॉक हो गया। तो अपने पास टोटल 2 ब्लॉक हो गए, एंड ये देखो 2 ब्लॉक हुए। बट अभी इसको हम लोग बिना इसके भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि मैनेजमेंट थोड़ा इशू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखो, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, 2 ब्लॉक हो गए। अब हम लोग इस ब्लॉक में अपना डिज़ाइन बना सकते हैं, इस ब्लॉक को डिज़ाइन अलग बना सकते हैं। तो अपना दोनों ब्लॉक अलग हो गया, कोड का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और आप इजीली मैनेज कर पाओगे। एंड यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ फर्स्ट वाले को, एंड इसके अंदर और भी ड्यू बना सकते हो। ड्यू क्या होता है, बेसिकली बॉक्स समझ लो, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोड को स्ट्रक्चराइज करने के लिए अच्छा होता है ड्यू। तो इसी का यूज़ किया जाता है ड्यू। एंड यहाँ पे देखो ड्यू आगे, ड्यू के अंदर सब ड्यू भी क्रिएट कर सकते हो और उसके भी अंदर इनर ड्यू क्रिएट कर सकते हो। तो सपोज ये हो गया, एंड यहाँ पे इस ड्यू के अंदर हमने इसको डाल दिया, और भी ड्यू क्रिएट कर सकते हो ड्यू, एंड इसके अंदर और भी कुछ आप डाल सकते हो। तो उस आउटपुट आपको ऐसे ही दिखेगा, सेम ही। तो ये मैं आगे बताऊंगा, जब डिज़ाइनिंग का पार्ट आएगा ना तो अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा डिव टैग होता है। एंड इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग थोड़ा सीएसएस करके एक छोटा सा कुछ बनाते हैं, मतलब ब्लॉक टाइप का। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सी एस एस के बारे में जानते हैं। देखो सी एस एस लिखने के लिए हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लेना पड़ता है, स्टाइल, यहाँ पे हमको सारा कोड लिखना पड़ता है। तो अगर हमको इस पूरे पेज का जो कलर है चेंज करना चाहें तो यहाँ पे मैं इसको एच H1 करता हूँ, और पैराग्राफ, ये लिखना कंपलसरी तो नहीं है बट मैं लिख रहा हूँ, मैंने डिलीट कर दिया था। तो ये देखो अभी मैं इसको सेव करता हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ हो सकता है दिखे अटपटा सा। तो देखो डुप्लीकेट भी होगा। चलो ना, हमको इस पेज का कलर चेंज करना है, तो कैसे करोगे, तो ये इस बॉडी टैग को टारगेट करो। बॉडी टैग को टारगेट करने के लिए बॉडी यहाँ पे लिखो, एंड यहाँ पे सी एस एस लिखने के लिए सिंपल सा यहाँ पे बैकग्राउंड, एंड यहाँ पे आप बैकग्राउंड का कलर ब्लैक या फिर कुछ भी कर सकते हैं, ब्लैक। एंड अब इसको सेव करके रिफ्रेश करो, तो देखो ये ब्लैक हो गया, और टेक्स्ट क्या हो गया, टेक्स्ट भी ब्लैक है, तो वो इसके अंदर मिक्स हो गया। तो अभी टेक्स्ट का कलर बदलते हैं, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं कलर, खाली कलर से ये टेक्स्ट को यहाँ पे कलर देने के लिए होता है कलर वाइट। एंड सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो अभी ये ग्लोबली, अभी सिर्फ हम लोग पूरे पूरे को चेंज कर रहे हैं, मतलब बॉडी को टारगेट करोगे ना तो पूरा टारगेट होगा, जो भी इनर जितने भी टैग रहेंगे सब टारगेट करेगा, तो इसलिए ये बॉडी हो। सो एक होता है स्टार, स्टार भी पूरा
पूरा टारगेट करता है, सेम आउटपुट रहेगा आपका। तो कुछ इस तरीके से हो गया कलर देने का। एंड अगर आप चाहते हो इस हेडिंग को कलर देना, तो इसको टारगेट करने के लिए सिर्फ इसको कॉपी करो एंड यहाँ पे इसी तरीके से लिखो एंड यहाँ पे अब कलर, एंड यहाँ पे कलर रेड करता हूँ एंड सेव। अब देखो यहाँ पे इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ प्रॉपर्टी होती हैं जो यूज़ में आती हैं। CSS का टॉपिक बहुत लंबा होता है, और तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही बात करूँगा, लेकिन अभी मैं एक छोटा सा ब्लॉग टाइप का कुछ बना के दिखाता हूँ। फटाक से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे तो ये है ही, समझ लो, लेकिन मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि ये डिलीट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, और ये वाइट जो है इसको भी रिमूव करता हूँ एंड सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो कुछ नहीं है। ओके, अभी हम लोग एक टेस्ट लिखते हैं, वेलकम टू माई ब्लॉग एंड सेव करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आया। हमें इसको सेंटर करना है, तो यहाँ पे एक सेंटर टैग आता है। CSS से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग HTML पढ़ रहे हैं तो इनबिल्ट फीचर के बारे में बताएंगे। देखो यहाँ पे सेंटर में आ गया एंड इसको हमें अगर हेडिंग बनाना है तो यहाँ पे H1 करो और फिर इसके अंदर पेस्ट करो, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया। H1 का कलर रेड किया था इसलिए रेड आ रहा है। तो हमें इसका कलर एंड कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि कलरफुल भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, एंड सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो यू कैन सी। अब यहाँ पे ये हो गया। अभी हमें जैसे कि पैराग्राफ लेना है तो हम लोग ले सकते हैं न्यूज़ से भी। यहाँ पे कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया एंड सेव। अब देखो यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरीके से ये आ गया। तो इसके ऊपर आप यहाँ पे एक और H2 लगा सकते हो और यहाँ पे टॉपिक डिफाइन कर सकते हो, जो यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, जैसे कि ये चीज़ें। तो पेस्ट किया, Ctrl+S सेव, एंड ये देखो कुछ इस तरीके से। नाउ अब इसका आप यहाँ पे इसको कॉपी कर लो एंड आप पेस्ट कर दो और यहाँ पे 2 लिख दो। आप कंटेंट को बदल दो एंड यहाँ पे 3 लिख दो। और यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है ना, ये अपने आप ये हट जाता है, ये यहाँ पे नहीं आता है सब। ये देखो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये ब्लॉग हो गया। तो इस वीडियो में इतना। ये उनके लिए था वीडियो जो एकदम कुछ नहीं, जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए। नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग टेक्स्ट से इनपुट लेना या फिर लिस्ट बनाना, फॉर्म वगैरह जितना भी होगा हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप लोग बिगिनर हो, एकदम नए हो, तो आप लोग कमेंट करो आई एम बिगिनर, और कुछ भी सवाल हो तो आप पूछो, मैं उसको पूरा बताऊंगा। फॉर्म वगैरह भरना या फिर सेव करना बैकएंड में, सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। बस आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।